भगवद गीता पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। संपूर्ण अध्याय 46 श्लोकों सहित। भगवद गीता क्या है? भगवद गीता महाभारत का एक भाग है जो कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध प्रारंभ होने से ठीक पहले श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया आध्यात्मिक, नैतिक और दार्शनिक उपदेश है। कुरुक्षेत्र युद्ध क्यों हुआ? कुरुक्षेत्र युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच हुआ था। यह सिर्फ राज्य के लिए नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच हुआ संघर्ष था। मुख्य कारण हस्तिनापुर पर अधिकार। पांडवों को राज्य पर नैतिक अधिकार था, फिर भी धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन को राजा बनाना चाहा। जुए में राज्य की हार। शकुनी की चाल से दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराया और उन्हें 13 वर्षों का वनवास मिला। शांति प्रयास विफल। वनवास के बाद पांडवों ने केवल 5 गांव मांगे, परंतु दुर्योधन ने एक सुई के नोक जितनी भूमि भी देने से इनकार कर दिया। दुर्योधन का अहंकार। दुर्योधन का घमंड, द्वेष और धृतराष्ट्र की कमजोरी इस युद्ध का मुख्य कारण बनी। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। श्लोक 1 सारांश। अंधे राजा धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय से पूछते हैं, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में जब मेरे पुत्र और पांडव युद्ध के लिए इकट्ठा हुए तब उन्होंने क्या किया? यही गीता का आरंभ बिंदु है। इसमें धृतराष्ट्र कौरवों का राजा है और संजय धृतराष्ट्र का सारथी है। इस श्लोक में इन दोनों के बीच संवाद हो रहा है। श्लोक 2 संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगमे राजा वचनमब्रवीत्। श्लोक 2 सारांश। पांडवों की सेना को व्यूहबद्ध देखकर दुर्योधन चिंतित हुआ। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर बात करता है। यह युद्ध की मानसिक शुरुआत है। इसमें दुर्योधन धृतराष्ट्र का पुत्र है और द्रोणाचार्य दुर्योधन के गुरु हैं। इन दोनों के बीच पांडवों की सेना के बारे में बातचीत होती है। श्लोक 3 पश्यता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमू व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीनता। श्लोक 3 सारांश। दुर्योधन अपने गुरु से कहता है, देखिए पांडवों की विशाल सेना जिसे आपके ही शिष्य धृष्टद्युम्न ने व्यवस्थित किया है। वह अप्रत्यक्ष रूप से उनके विश्वास को चुनौती देता है। इसमें दुर्योधन और द्रोणाचार्य पांडवों की ओर से द्रुपद के बारे में, जो द्रौपदी के पिता हैं, बातचीत कर रहे हैं। श्लोक 4 अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। श्लोक 4 सारांश। दुर्योधन पांडवों की ओर के महान योद्धाओं का वर्णन करता है। भीम, अर्जुन, सत्यकी, विराट और द्रुपद जैसे महारथी युद्ध के लिए तैयार हैं। इसमें दुर्योधन और द्रोणाचार्य पांडवों की ओर के वीर योद्धाओं भीम, अर्जुन, द्रुपद, युयुधान अर्थात सात्यकी जो कृष्ण के शिष्य हैं, विराट मत्स्य देश के राजा जिनके राज्य में पांडवों ने अज्ञातवास बिताया, इन सभी के बारे में बातचीत कर रहे हैं, जो सभी शक्तिशाली योद्धा हैं। श्लोक 5 धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्ती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। श्लोक 5 सारांश। पांडवों की ओर से धर्मयुद्ध में भाग लेने वाले अन्य योद्धा धृष्टकेतु चेदी का राजा, चेकितान वीर यादव योद्धा,
काशी का राजा पराक्रमी, पुरुजित और कुंती भोज धर्मनिष्ठ राजकुमार, शैब्य ज्ञानी और वृद्ध राजा। इसमें जिन पात्रों का उल्लेख है, धृष्टकेतु चेदी राज्य का शासक और शिशुपाल का पुत्र। श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध के बाद वह धर्म के पक्ष में पांडवों का समर्थन करते हुए युद्ध में आया। चेकितान यादव वंश का योद्धा और श्री कृष्ण का मित्र। काशीराज वाराणसी क्षेत्र का राजा। पुरुजित कुंती भोज का भाई, कुंती से संबंधित राजवंश का सदस्य। कुंती भोज पांडवों की माता कुंती के दत्तक पिता। शैब्य धर्मपरायण और ज्ञानी राजा। इन सभी के बारे में दुर्योधन और द्रोणाचार्य बातचीत कर रहे हैं। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 6 युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। सारांश। इस श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य से पांडव पक्ष की सेना की शक्ति का वर्णन जारी रखता है। वह युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु, सुभद्रा पुत्र और द्रौपदी के 5 पुत्रों का नाम लेते हुए उन्हें महान रथी कहता है। यह उनके शत्रु पक्ष की शक्ति को स्वीकार करने और उसके प्रति चिंता व्यक्त करने का संकेत है। इसमें युधामन्यु अर्थात पांचाल देश का एक युवा राजकुमार था। उसे अर्जुन के रथ की रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उत्तमौज अर्थात युधामन्यु के साथ पांचाल वंश का एक वीर योद्धा। उसे भी अर्जुन के रथ के चक्रों की रक्षा करने का कार्य सौंपा गया था। अभिमन्यु अर्थात अर्जुन और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से उत्पन्न हुआ वीर योद्धा। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 7 अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। सारांश। दुर्योधन द्रोणाचार्य को अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं का परिचय देता है। वह दिखाना चाहता है कि उसकी ओर भी वीर योद्धा हैं। यह उसकी आत्मविश्वास और गर्व को दर्शाता है। वह अपनी सेना की ताकत को उजागर करने की कोशिश करता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 8 भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। सारांश। भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य ये सब युद्ध में अपराजय। अश्वत्थामा, विकर्ण और सौमदत्ति का पुत्र भूरिश्रव भी साथ। सभी वीर कौरवों की ओर से मैदान में डटे हुए हैं। दुर्योधन उनके बल का बखान कर अपने डर को छुपा रहा है। भीष्म अर्थात कौरव वंश से संबंधित महायोद्धा। कर्ण अर्थात सूर्य देव से उत्पन्न महायोद्धा। कृपाचार्य अर्थात कौरवों और पांडवों के गुरु। अश्वत्थामा अर्थात द्रोणाचार्य का पुत्र। विकर्ण अर्थात धृतराष्ट्र का पुत्र। भूरिश्रव अर्थात सौमदत्त का पुत्र। इस श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य से इन सभी कौरव पक्ष के महायोद्धाओं के बारे में बात कर रहा है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 9 अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। सारांश। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, मेरे लिए प्राण देने को तैयार कई वीर योद्धा हैं। वे अनेक शस्त्रों से सुसज्जित हैं, युद्ध में माहिर हैं, दुर्योधन के प्रति पूर्ण समर्पण दिखाते हैं। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 10 अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विद्मे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं।
सारांश: हमारी सेना भीष्म द्वारा रक्षित है, असीम बलशाली है। पांडवों की सेना भीम के द्वारा रक्षित है, सीमित है। दुर्योधन को अपनी शक्ति पर घमंड है। वह भीष्म पर विश्वास और भीम को तुच्छ समझता है। इसमें भीष्म वह हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लेकर जीवन भर राज्य सिंहासन की इच्छा न रखते हुए तपस्वी जीवन जिया। वे राजा शांतनु और गंगा देवी के पुत्र हैं। वे पांडवों और कौरवों दोनों के परदादा मुत्ताता हैं। युद्ध में वे कौरवों के सेनापति थे। भीम पांडवों में से एक हैं। युद्ध में वे पांडव पक्ष के प्रमुख योद्धा थे। इसी में दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, हमारे पास भीष्म हैं, इसलिए हमारी सेना असीम शक्ति वाली है। उनके पास भीम हैं, इसलिए उनकी शक्ति सीमित है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 11 अनेषु च सर्वेषु यथाभागम स्थिता है भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एवं। सारांश: दुर्योधन अपने सैनिकों को भीष्म पितामह की रक्षा करने का आदेश देता है। इससे भीष्म पर उनकी निर्भरता दिखती है। सभी योद्धा अपनी जगह डटे रहें, यही आज्ञा है। भीष्म की सुरक्षा ही कौरव सेना की शक्ति है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 12 तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान। सारांश: भीष्म पितामह ने कौरवों में उत्साह भरते हुए सिंह की गर्जना समान ऊंचे स्वर में अपना शंख बजाया। उनका साहस सभी को प्रेरित किया। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 13 ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा है सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तु मूलोभवत्। सारांश: कौरव सेना युद्ध के लिए तैयार। शंख, भेरी, नगाड़े बज उठे। मृदंग और गोमुख एक साथ बजे। वह शब्द बड़ा भयानक हुआ। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 14 ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। सारांश: कृष्ण और अर्जुन महान रथ पर बैठे। श्वेत घोड़ों से जुड़ा रथ दिव्य था। दोनों ने अपने दिव्य शंख बजाए। धर्म युद्ध का आरंभ सूचित हुआ। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 15 पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दध्मौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः। सारांश: श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया। भीम ने पौंड्र महाशंख बजाया। यह शंखनाद धर्मयुद्ध का संकेत था। पांडवों की युद्ध तैयारी का प्रतीक बना। पांचजन्य श्री कृष्ण का प्रसिद्ध शंख है। कहा जाता है कि कृष्ण ने पांचजन्य को समुद्रासुर का वध करते समय प्राप्त किया था। देवदत्त शंख अर्जुन ने बजाया। देवदत्त का अर्थ है देवताओं द्वारा दिया गया। भीम ने पौंड्र शंख बजाया। पौंड्र एक महान और शक्तिशाली शंख है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 16 अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। सारांश: कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय शंख बजाया।
धर्म के प्रतीक युधिष्ठिर ने अपना साहस दिखाया। नकुल ने सुघोष शंख से अपनी पवित्रता घोषित की। सहदेव ने मणिपुष्पक शंख से अपना ज्ञान और निर्मलता दर्शाई। इन शंख ध्वनियों ने पांडवों की एकता और धर्मयुद्ध की तैयारी को दर्शाया। युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े हैं और उन्हें धर्मराज कहा जाता है। उन्होंने अनंत विजय नामक शंख बजाया। अनंत विजय का अर्थ है सदैव विजय। नकुल पांडवों में चौथे हैं। उन्होंने सुघोष नामक शंख बजाया। सुघोष का अर्थ है मधुर ध्वनि। सहदेव पांडवों में पांचवे और सबसे छोटे भाई हैं। उन्होंने मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। मणिपुष्पक का अर्थ है रत्नों में कीमती पुष्प। इस प्रकार उन्होंने अपने अपने शंख बजाकर धर्मयुद्ध की घोषणा की। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 17 काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। सारांश पांडवों के साथ और योद्धा खड़े हैं। काशी का राजा शिखंडी धृष्टद्युम्न है। विराट और सात्यकी भी तैयार हैं। ये सब कौरवों से युद्ध करेंगे। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 18 द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान दधमुः पृथक पृथक। सारांश द्रुपद द्रौपदी के पुत्र और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु सभी ने अपने अपने शंख बजाए। यह पांडवों की सेना की शक्ति को दर्शाता है। युद्ध की घोषणा गंभीरता से हुई। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 19 सघोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदार्यत नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो व्यनुनाद्यन। सारांश पांडवों ने पूरे उत्साह से शंख बजाए। उनका नाद रणभूमि में गूंज उठा। कौरवों के दिल डर से कांप उठे। धरती और आकाश उस महान घोष से भर गए। यह दिखाता है कि धर्म में बुराई को हिलाने की ताकत है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 20 अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यमे पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। सारांश अर्जुन ने कौरव सेना को देखा। उसके रथ पर हनुमान ध्वज लहरा रहा था। उसने अपना गांडीव धनुष उठाया। उसने ऋषिकेश कृष्ण से प्रश्न करना चाहा। युद्ध से पहले आत्मज्ञान का संग्राम शुरू हुआ। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 21 अर्जुन उवाच सैन्योः उभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेचुक। सारांश अर्जुन ने कृष्ण से कहा रथ को सेनाओं के बीच खड़ा करो ताकि वह देख सके किससे उसे युद्ध करना है। लेकिन उन्हें देखकर उसका दिल कांप उठता है। गुरु और अपने ही लोगों से युद्ध कैसे करे? बाहर युद्ध अंदर भी संघर्ष। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 22 यावदेतान् निरीक्षेहन् योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। सारांश अर्जुन बोले मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूं जो युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं और समझना चाहता हूं कि इस महायुद्ध में मुझे किन किन से युद्ध करना होगा। अंदर से उसे अब भी अपनों से युद्ध करने में संकोच है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 23 योत्स्यमानान् वेक्षाहन् य एतेत्र समागता है
धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। सारांश: अर्जुन कहता है कि वह देखना चाहता है कि कौन कौन योद्धा दुर्योधन की बुरी बुद्धि के कारण युद्ध में प्रसन्नता चाहते हैं और युद्ध के लिए एकत्र हुए हैं। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 24। संजय उवाच एवमुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। सारांश: संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे महाराज, जब अर्जुन ने निवेदन किया तब भगवान श्री कृष्ण ने वह श्रेष्ठ रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 25। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनिति। सारांश: संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण और अन्य राजाओं के सामने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, इन एकत्रित कौरवों को देखो। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 26। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। सारांश: अर्जुन ने कौरवों की सेना की ओर देखा। उसमें उन्होंने अपने पिताओं और पितामहों को देखा। आचार्य, मामा और भाई भी वहां थे। पुत्र, पौत्र और प्रिय मित्र भी दिखे। अपनों को शत्रु रूप में देख अर्जुन का मन व्यथित हो गया। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 27। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान्। सारांश: अर्जुन ने दोनों पक्षों में अपने प्रियजनों को खड़ा देखा। यह दृश्य देखकर उसका हृदय व्याकुल हो उठा। योद्धा होते हुए भी वह करुणा और दुहक से भर गया। भावनाओं से वह पूरी तरह विचलित हो गया। उस स्थिति में उसने श्री कृष्ण से अपनी वेदना प्रकट की। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 28। दृष्ट्वेम स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। सारांश: अर्जुन ने अपने ही संबंधियों को युद्ध के लिए तैयार देखा। भावनाओं से व्याकुल होकर वह दुर्बल हो गया। उसके अंग कांपने लगे, शरीर में बल नहीं रहा। उसका मुख सूख गया, वह बोल नहीं पा रहा था। अपने परिजनों को रणभूमि में देखकर उसका योद्धा भाव टूट गया। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 29। वेप्थुष्ट शरीरे में रोमहर्षश् जायते गांडीवं स्रंस्ते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। सारांश: अर्जुन का शरीर कांपने लगता है और रोमांच हो जाता है। गांडीव धनुष हाथ से गिरने लगता है। उसकी त्वचा जलती सी प्रतीत होती है। भय और शोक उसे जकड़ लेते हैं। अपने ही रिश्तेदारों से युद्ध करने की व्यथा उसे तोड़ देती है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 30। न च शक्नोम्यवस्थातु भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। सारांश: अर्जुन अत्यंत व्याकुल हो उठा है। वह कहता है कि वह खड़ा भी नहीं रह पा रहा। उसका मन चकरा रहा है। उसे चारों ओर अशुभ लक्षण दिख रहे हैं। युद्ध से पहले उसकी मानसिक स्थिति बिखर रही है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 31। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्य सुखानि च। सारांश: अर्जुन शोक और करुणा से भर गया है। युद्ध में अपने ही सगे संबंधियों को मारना उसे व्यर्थ लगता है। न तो उसे विजय चाहिए, न राज्य और न ही सुख।
वह अपने अंतर्मन की पीड़ा श्री कृष्ण से कहता है। यह अर्जुन की गहराती मानसिक उलझन को दर्शाता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 32 किन्नो राज्येन गोविंद की भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्य भोगाः सुखानि च। सारांश अर्जुन युद्ध के उद्देश्य पर प्रश्न उठाता है। वह कहता है, राज्य, सुख और जीवन किस काम के? जिनके लिए ये सब चाहता था वही युद्ध में मरने को खड़े हैं। मोह और करुणा से उसका मन विचलित हो गया। यह श्लोक अर्जुन के गहरे मानसिक संघर्ष को दर्शाता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 33 तेमेव स्थिताः युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः। सारांश अर्जुन अपने सगे संबंधियों को युद्ध भूमि में देखता है। वे प्राण और धन त्यागने को तैयार हैं। गुरु, पिता, पुत्र और पितामह भी युद्ध के लिए खड़े हैं। यह दृश्य उसे गहरे मानसिक संघर्ष में डालता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 34 मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन। सारांश अर्जुन अपने मामा, ससुर, पोते और अन्य संबंधियों को देखकर सोचता है कि वह उन्हें मारना नहीं चाहता। वे उसे मारने के लिए आए हों तब भी वह उनका वध नहीं करना चाहता। हे मधुसूदन, मैं ऐसे युद्ध से दूर रहना चाहता हूं। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 35 अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किन्नु महि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन। सारांश अर्जुन कहता है, तीनों लोकों का राज्य भी मुझे स्वीकार नहीं, फिर इस पृथ्वी के लिए युद्ध करने का क्या लाभ? धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर मुझे कोई सुख नहीं मिलेगा। हे जनार्दन, ऐसी जीत मुझे प्रिय नहीं। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 36 पाप में वा श्रेयदस्मान् हत्वैतानात्तायेन तस्मान्नार्हा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनम ही कथा हत्वा सुखिनः स्याम माधव। सारांश अर्जुन कहता है कि चाहे वे आत्ताई क्यों न हो, उन्हें मारना पाप ही होगा। वे हमारे अपने ही बंधु हैं, इसलिए उनका वध करना उचित नहीं। बंधुओं की हत्या से हमें कोई सुख नहीं मिलेगा। युद्ध से मिलने वाली विजय भी व्यर्थ लगेगी। माधव, हमें इस पाप से बचना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 37 और 38 यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातं कथं न ज्ञेयं स्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। सारांश कौरव लोभ के वश में होकर सत्य को नहीं देख पा रहे हैं। उन्हें कुल के विनाश से होने वाले पाप का ज्ञान नहीं है। वे मित्रद्रोह को भी पाप नहीं मानते, परंतु हम तो यह भली भांति जानते हैं। इसलिए हे जनार्दन, हमें इस पाप से अवश्य बचना चाहिए। ऐसा कहते हुए अर्जुन श्री कृष्ण से संवाद कर रहा है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 39 कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलंकृत्स्नं धर्मोऽभिभवत्युत। सारांश जब परिवार नष्ट होता है तो उसके शाश्वत धर्म नष्ट हो जाते हैं। ये धर्म समाज में मर्यादा बनाए रखते हैं। इनके बिना नैतिक व्यवस्था टूट जाती है।
धर्म के नष्ट होने पर अधर्म हावी हो जाता है। इससे पूरे कुल का पतन हो जाता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 40 अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुहस्तासु वार्ष्णे जायते वर्णसंकरः। सारांश, जब धर्म नष्ट होता है तब कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। उनकी मर्यादा और सम्मान नष्ट हो जाता है। इससे वर्णसंकर, अवांछित संतान उत्पन्न होती है। यह समाज की व्यवस्था को बिगाड़ देती है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 41 संकरो नरकाय कुलघ्नाना कुलस्य च पतंती पितरो हेषा लुप्त पिंडोदक क्रिया है। सारांश, जब वर्णसंकर संतति उत्पन्न होती है तो कुल का विनाश होता है। कुल की परंपरा और धर्म नष्ट हो जाते हैं। पितरों को श्राद्ध और जलदान नहीं मिल पाता। इससे पूर्वज भी कष्ट पाते हैं और गिरते हैं। यह अधर्म संपूर्ण समाज के लिए विनाशकारी है। रोज भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 42 दोषैरेतैः कुलघ्नाना वर्णसंकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वता है। सारांश, कुलघातियों के दोष से वर्णसंकर उत्पन्न होता है। यह समाज की परंपराओं को नष्ट करता है। जातियों के विशेष धर्म समाप्त हो जाते हैं। कुलधर्म धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। इससे समाज को स्थायी हानि होती है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 43 उत्सन्न कुल धर्माणा मनुष्याणा जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। सारांश, जब कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तो समाज का संतुलन बिगड़ जाता है। ऐसे लोग धार्मिक आचरण से दूर हो जाते हैं। पाप कर्मों की वृद्धि होती है। उनका अंतिम गंतव्य नरक बन जाता है। यह हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई सच्ची चेतावनी है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 44 अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिताव्यम यद्राज्य सुख लोभेन हंतु स्वजन्मुद्यता है। सारांश, अर्जुन अपने कर्म के पाप को पहचान रहा है। राज्य के लिए स्वजनों को मारना घोर पाप है। लोभ धर्म को भुला देता है। रिश्तों को तोड़ना हृदय को भारी कर देता है। धन और पद के लिए जीवन नष्ट करना गलत है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 45 यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षिमतरं भवेत्। सारांश, अर्जुन ने युद्ध से पूरी तरह विरक्त होने का निश्चय किया। उसने हथियार न उठाने का निर्णय लिया। धृतराष्ट्र के पुत्र यदि उसे मार दें तो भी वह स्वीकार है। जीतने से बेहतर मरना उसे उचित लगता है। यह उसकी गहरी निराशा और शांति की इच्छा को दर्शाता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 46 संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्नमानसः। सारांश, अर्जुन ने अपनी व्यथा व्यक्त की। उसने धनुष बाण त्याग दिए। हृदय शोक से भर गया। रथ में बैठकर युद्ध का उत्साह खो दिया। आत्मविश्वास घटकर विषाद में डूब गया। भगवद गीता अध्याय 1 का संक्षेप। धृतराष्ट्र ने संजय से युद्ध की स्थिति पूछी। दुर्योधन ने अपनी सेना को उत्साहित किया और योद्धाओं का परिचय दिया। दोनों सेनाओं ने शंखनाद से युद्ध का आरंभ संकेत दिया।
अर्जुन ने अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों को देखकर करुणा से भर गया। परिवार विनाश और धर्म हानि के भय से युद्ध से पीछे हट गया। विषाद में बैठकर धनुष बाण त्याग दिए। भगवद गीता अध्याय 1 का पूरा सारांश। पहला अध्याय युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन के मानसिक और भावनात्मक पतन को दर्शाता है। करुणा, पाप का भय, पारिवारिक परंपराओं की चिंता और प्रियजनों के प्रति लगाव उसे युद्ध करने की इच्छा से वंचित कर देते हैं। यह विषाद, शोक आने वाले अध्यायों में कृष्ण के उपदेशों की नींव बनता है। रोज भगवद गीता के श्लोक सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये श्लोक पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्ण।